हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 1 थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे कर रहा है सिलेबस का, क्योंकि हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं और यहाँ हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनल्स आ गए हैं आपके, तो फाइनल्स में भी आएगा। दूसरी चीज, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं मतलब अभी क्लास 9 के अंदर आए हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीजें मैं यहाँ सिखाऊंगा वो अगले साल भी सिखाऊंगा, तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक है मैथमेटिक्स का। अगर आप मैथमेटिक्स 6, 7, 8 से पढ़ के आए हैं और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक है आपका नंबर्स का, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की, है ना भाई। अब नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक नंबर लाइन आपके सामने ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ठीक है भाई, तो ये 0 हो गया और 0 के इस तरफ जितने भी नंबर आएंगे वो सब पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। 3 हो गया, देन 4। सिमिलरली इधर -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा। तो आप देख सकेंगे यहाँ पर कि बच्चे जो नंबर हैं वो आपके पॉजिटिव भी हैं, वो आपके पॉजिटिव भी हैं, और आपके नंबर जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। अच्छा, बात आती है 0 की। 0 को आप किस में कंसीडर करोगे? तो 0 के लिए बेटा, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 इज नेदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। 0 ना तो आपका पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इस नंबर में आपने ना क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप सीखेंगे ऑड नंबर, उसके बाद इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? आप देखेंगे 1, 3, 5, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11 एंड सो ऑन। ये कौन से नंबर होते हैं ऑड? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो आपके ऑड नंबर होते हैं, है ना। विच आर नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते पूरी तरह से, अगर डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर छोड़ेंगे, ये आपके ऑड नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये आपके इवन नंबर होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इवन नंबर जो होते हैं दे आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। 2 से डिविजिबल होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 2, ये आपका इवन नंबर होता है। ऑड और इवन में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ये तो था एक क्लासिफिकेशन। अब अगला क्लासिफिकेशन सीखते हैं। अब हम नंबर का जो अगला क्लासिफिकेशन सीखेंगे दोस्तों, वो होगा आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप, मुझे पता है 6, 7, 8 में चीजें पढ़े हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो चीजें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और पूरा साल भर आपको यही पढ़ना है, क्योंकि जब 10th में आ जाओगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ोगे, है ना। उसके बाद आपको कैलकुलेशन में भी जरूरी होती है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? सुनना मेरी बात ध्यान से। प्राइम नंबर आर दोज which have only 2 फैक्टर्स। इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जिस नंबर से डिवाइड हो जाए। एग्जांपल में समझाऊंगा। 2 फैक्टर कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ। मतलब वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड ही ना हो, केवल खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। क्लियर है? अब मैं समझाता हूं। अब अगर मैं आपके सामने यहां नंबर लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं, ठीक है बेटा, यहां पे जैसे आपको 2 लिख रहा हूं, फिर 3 लिख रहा हूं, फिर 5 लिख रहा हूं, फिर 7 लिख रहा हूं, फिर 11 लिख रहा हूं। अब सुनो, 2 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3
1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन 3 खुद से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 को ले लो, 5 एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा। अच्छा 6 देखो, 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर है वो प्राइम नहीं होंगे, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 फैक्टर होगा और एक नंबर खुद होगा। जैसे 17 है, 17 आप देखो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 1 से डिवाइड होगा और 17 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो ये प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2 3 5 7, ठीक है। फिर 8 प्राइम नहीं होता, 9 भी प्राइम नहीं होता, क्योंकि 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है। 10 भी नहीं होता, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है ना। 11 हो गया, फिर आपका 13 हो गया, फिर आपका 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 29 हो गया, है ना, फिर 31 हो गया, सिमिलरली 37 हो गया। ये सब नंबर्स हैं यार, याद रखो आप, बहुत जरूरी है ये प्राइम नंबर्स याद रखना। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहां तक? अब इसमें भी कुछ चीजें हैं। अब देखो 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं दिखेगा प्राइम नंबर में। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। स्टिक रहो बेसिक्स पे, जितना अच्छा बेसिक होगा उतनी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। तो प्राइम नंबर सीख गए जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। और ये आपकी इवन नंबर की लिस्ट, सॉरी प्राइम नंबर की लिस्ट है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा बच्चों, 1 प्राइम होता है क्या? नहीं प्राइम होता, 1 प्राइम नहीं होता, ना ही कंपोजिट होता है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर के। तो कंपोजिट नंबर आर दोज which have more than 2 factors। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल, अब देखो आप 4 को देखो, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखो 4 है, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है। 6 को ले लो, 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो अदर देन प्राइम नंबर सारे क्या होते हैं? कंपोजिट एक्सेप्ट 1। क्लियर है? तो एग्जांपल लेते हैं, 4 हो गया, उसके बाद 5 नहीं है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, अब सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, ये तो 4 है, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है जी? 9। ये सब याद रखो, क्योंकि एक नंबर में जिस दिन पूछ लिया तुम खत्म हो। ठीक है, तो जो 9 है, यहां पे लिख देता हूं, 9 जो है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है ना। इसी तरह से आपको प्राइम का भी याद रखना है, ये इवन नंबर था ओनली और स्मॉलेस्ट 3 हो जाएगा। ये सब याद रखना है, नोट करो फटाफट से। देन हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स को, इंटीजर को, होल नंबर सब सीखेंगे, फटाफट से नोट करेगा। तो इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बनाइएगा होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब सिखाता हूं मैं आपको होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को देखिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। होल नंबर को आप कह सकते हो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप ये कह सकते हो कि 0 से स्टार्ट हो रहा नंबर आपके होल नंबर कहलाते हैं। अगली चीज समझना, फिर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम, बात समझ में आ गई? अब सुनना मेरे को ध्यान से, यहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे
और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, नेचुरल होते हैं 1 से। सुनना, अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब देखो ध्यान से, ऐसा स्टेटमेंट एमसीक्यू में आएगा श्योर। सुनना, कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है। सुनो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 से, और होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। तो ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये तो होंगे, तो ये ऑल नेचुरल नंबर है। और ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि यहां से देखो ये नंबर भी आपके होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आ रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सुनना क्यों? ऑल होल नंबर का मतलब क्या है? 0 से 1 2 3। तो अब देखो ध्यान से कि ये 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं ना, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। क्या स्टेटमेंट सही होगा? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए, बिल्कुल बेसिक है, क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब लिख लेना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी बेटा। हल्के में शायद अभी ले रहे हो, लेकिन जरूरत पड़ने वाली है चीज की। अगला समझते हैं, अगला समझते हैं इंटीजर्स को। अब इंटीजर के नंबर्स हो गए, लेकिन इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। जैसे अच्छा, इंटीजर होते क्या है? सुनना, इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है, जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 ये सब इंटीजर्स हैं। जैसे मैं 17 लिख रहा हूं आपके सामने, तो 17 इंटीजर है, क्योंकि 17 को मैं 17/1 लिख सकता हूं, तो ये इंटीजर है। क्या 4/7 ये इंटीजर है? नहीं सर, ये इंटीजर नहीं है 4/7। लेकिन हाँ, अगर आप सेपरेटली इसको देखोगे तो ये भी इंटीजर है, ये अलग से इंटीजर है 4/7। ठीक है, तो इंटीजर की गिनतियां होती हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? जैसे मैं लिख दूं आपके सामने प्लस का 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। और -1 -2 -3 -4 -5 ये सब आपके नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है बेटा। तो आप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है और ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है भाई? नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक है ना? इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। अब आगे समझिएगा। अब हम समझते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं which can be represent in the form of P/Q। ऐसे नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, लेकिन जहां पे Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हुआ, which means what? डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो वो नंबर क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। नंबर क्या हो जाता है भाई? अनडिफाइन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 17/8, ठीक है, 17/8, तो बच्चे ये आपका P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है, ठीक है ना? अब सारे जो इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर्स ही होते हैं, ये आपको याद रखनी है। तो रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में क्या हो जाए? रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं देखूं 1/10 ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर, ओके। उसके बाद बात करते हैं इररेशनल नंबर की, है भाई? तो फटाफट से यहां तक पहले नोट कर लो, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, देन आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक करिएगा नोट, फिर हम बढ़ते हैं इरेशनल और फिर हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स को, तब तक नोट करिएगा। तो रेशनल नंबर, अब सुनो यहाँ पे ध्यान सुनना, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, Q जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पे याद रखना, ये P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए भाई, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है जी, बातें समझ गए। अब ध्यान समझना, कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बहुत जरूरी है, याद रखना उन चीजों को, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं आपसे ये बोलूं all integers are rational number, और integers are rational number, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ऑल इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 है तो 1 को मैं 1/1 भी तो लिख सकता हूं, तो ये चीज तो क्या हो रही है, पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जैसे 4 है तो 4 को मैं 4/1 भी तो लिख सकता हूं, ये चीज भी पूरी हो रही है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। एक एक चीज ध्यान से सुन लो, एमसीक्यू आ गया तो कर नहीं पाओगे। हाँ, अगली चीज, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये स्टेटमेंट सही है गलत, बताइएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है, और रैशनल नंबर, अब जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से, 3/4 एक रैशनल नंबर है, तो मुझे बताओ क्या 3/4 इंटीजर है? नहीं भाई, इंटीजर वो होते हैं जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, सॉरी ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, ये बात बिल्कुल गलत है। आई होप ये चीजें तुम समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको डेसिमल बता देता हूं, बहुत इजी हो जाएगी चीजें आपके लिए, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट करेगा इतना सा, फिर हम डेसिमल समझते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सब आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट करिएगा इसे, चलिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज डेसिमल का, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा, क्लास 10th में भी काम आएगा, क्योंकि जब आप पहला चैप्टर सॉल्व करोगे वहां पर है ना रियल नंबर, तो आपको वहां काम आएंगी चीजें, ठीक है। तो अब समझते हैं हम डेसिमल को, ठीक है। डेसिमल जैसे कोई भी पॉइंट वाला नंबर, जैसे 0.1 हो गया तो डेसिमल हो गया, आपने ऐसा डेसिमल भी देखा होगा। देन 0.49 ये भी आपका डेसिमल है ना। अब कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं, जैसे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ना तो कुछ डेसिमल ऐसे आते हैं 0.3333, उसके बाद ऐसे साइन बने आते हैं डॉट डॉट डॉट। अब कुछ डेसिमल ऐसे भी आप देखते हो, तो इस बेसिस पे हम डेसिमल को पढ़ेंगे। डेसिमल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज रिपीटिंग, और दूसरा होता है बेटा नॉन रिपीटिंग। सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूं, कभी कभी है तुम्हें भी दिक्कत हो जाती होगी, है ना। डेसिमल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल मेरी तरह शांत, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब सुनना ध्यान से, जब तुम्हें ना तुम रुकते नहीं हो, बोलते रहते हो, पटर 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 बोलते रहते हो, ऐसे डेसिमल होते हैं जैसे 0.3333, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जितना मर्जी बोलते रहो, पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ना ही नहीं है, अपनी करते रहने का। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, तो शांत ही रहो, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.48, देखो शांत हो गया बिल्कुल मेरी तरह। उसके बाद आप कह सकते हो 7.41, देखो
मतलब इसका एंड पॉइंट है। तो आप कह सकते हो जिन डेसिमल का एंड पॉइंट होता है, जिन डेसिमल का एंड पॉइंट होता है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, उसका ध्यान सुनना आगे, उसके बाद आगे सुन लेना ध्यान से। टर्मिनेटिंग डेसिमल आप कह सकते हो, ठीक है भाई। अब जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप p अपॉन q की फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना देखना ध्यान से। देखो इधर, जैसे आपके सामने 0.48 है ना, तो यहाँ पे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आप डेसिमल हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो आप देखो यहाँ p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया। इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, जैसे जैसे 4 से कर लो, 4 से 25 बार और 4 से 12 बार, तो 12 अपॉन 25 आ गया। तो ये आपका p अपॉन q की फॉर्म में ऑलरेडी है। तो ये आपका कैसा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रैशनल। बात समझ में आ गई। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। एक एग्जांपल इसको भी सॉल्व कर लेते हो, इसको ऐसे कर लेते हैं 7.4988, ठीक है। तो इसको आप p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 74988 डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट लगा। इस तरह से आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे आप p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर। यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं रिपीटिंग और दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कैसे, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे 0.747474 डॉट 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 डॉट। अब देखो यहां ध्यान से, एक फिक्स पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो यहां पर 74 है, फिर 74 है, फिर 74 है, तो ये बार बार आ रहे हैं। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.74, और यही दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लिख देंगे 0.74 का बार। ठीक है, तो ये आपका वो रिपीटिंग। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे 0.777777 डॉट डॉट डॉट, एंड पॉइंट नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और एक ही बार नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग। अब यहां देखो कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 0.7 का बार। अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो रिपीटिंग डेसिमल है, और कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपके इस तरह के होते हैं। कोई दिक्कत? अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप रिपीटिंग जो डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग का, इसको आप p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो बेटा ये भी आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इनको भी आप क्या कंसीडर कर सकते हो, रैशनल नंबर। क्लियर बेटा, ये भी आपका रैशनल है, और मैंने आपको ये भी सिखाया था, ये भी आपका रैशनल है ना। अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये सब आपके रैशनल आते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आ गई बात, पूरी बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बहुत बढ़िया है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे आपके सामने नंबर लिख रहा हूं 0.34368729 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है। जब कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा और कोई एंड पॉइंट नहीं है, जैसे 3.146321 डॉट डॉट डॉट। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर ऐसे हैं कि इनका आप सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। और जब आप इनका सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे, इरेशनल। तो नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, ये देखो ध्यान से, ये चीजों को बना रहा हूं, है ना। अच्छा, इससे पहले जो मैंने डायग्राम इस तरह से बनाया था, ये वाला, ये आप कह सकते हो इनका है। ये तो आपके जो रेड कलर से बनाया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रैशनल होते हैं। लेकिन ये जो बनाना मैंने इस साइड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है इरेशनल नंबर क्या होता है, बात आती है इरेशनल नंबर क्या होता है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर वो होते हैं which cannot be represented in the form of p upon q। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर which cannot be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0। तो ये आपके, सॉरी इरेशनल लिखना था ना, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो, और वहां पे q 0 नहीं होता, ठीक है ना, वो आपके इरेशनल होते हैं। इरेशनल के कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लीज मेक श्योर करिएगा वो याद रहे। पहला एग्जांपल तो यही है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, आप देखते ही पहचान जाओगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल यहां लिख दो ना बेटा, एग्जांपल यहां पे विजिबिलिटी आ रही है, अपनी कॉपी में प्लीज उसको नीचे लिखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, 0.10110101 डॉट डॉट डॉट, ये जो नंबर है आपका, दैट इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है। कोई पैटर्न ही नहीं ना यहाँ पे, कोई पैटर्न नहीं है, ध्यान से देखो। दूसरा रूट वाले नंबर, जैसे √2 है, ये आपका इरेशनल है, याद रखो इसे। √3 ये भी आपका इरेशनल है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैं आपके √4 लिख रहा हूं, √4, क्या √4 इरेशनल है? नहीं, क्योंकि √4 का मतलब क्या है? √4 का मतलब होता है 2, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब 2 होता है तो वो क्या है? इरेशनल। बात समझ में आ रही है? एलिमिनेट कर पाओगे एग्जाम में कि नहीं? वेरी गुड भाई। √5, √6, √7, √8। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.4 जब हम करेंगे तो हमें प्रूव करना है कि ये रैशनल क्यों है, सॉरी ये इरेशनल क्यों है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल याद कर लो, रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे √25, √36, √49, ये सब आपके रैशनल है। बाकी जितने भी नंबर रूट में रहेंगे वो आपके इरेशनल है, ठीक है बेटा। आई होप समझ गए होंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। इंट्रोडक्शन इतना बहुत था, प्लीज मेक श्योर करिएगा, बढ़िया करके नोट्स बनाइएगा और याद रखिएगा चीजों को। नई नई क्लास में आए हो और यहीं से अपना बेसिक अच्छा करो और आगे जाके अच्छा करोगे, ठीक है। पहला चैप्टर है, इसके बाद सेकंड थर्ड बेसिक करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। करिए नोट।